बागेश्वर में बाहरी प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों का आगमन बीते दिनों की भांति आज भी जारी रहा। इंसिडेंट कमांडर बिलोना बस अड्डा बागेश्वर ने अवगत कराया है कि आज अपराह्न 2 बजे तक स्टेजिंग एरिया बिलोना बागेश्वर में विभिन्न प्रांतों से, जिसमें दिल्ली, अहमदाबाद तथा चंडीगढ़ आदि जगहों से 133 प्रवासी पहुंच चुके हैं, जिन्हें हल्द्वानी से उत्तराखंड परिवहन की 6 बसों से स्टेजिंग एरिया बिलोना में लाया गया। यहाँ पहुँचे सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण व थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनका डाटा तैयार करने की कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य परीक्षण एवं डाटा तैयार करने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन के लिए उनके गंतव्यों को रवाना किया गया। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने आज कौसानी में लंबे समय से फंसे हुए 25 बंगाली परिवारों को भी उनके गृह क्षेत्र के लिए रवाना किया। अब हम बात करेंगे व्यवसाय से जुड़ी हुई। देश में लगे लॉकडाउन के बाद से ही जहां इन दिनों व्यवसायियों को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक दुकानें खोलने की छूट है, वहीं ऑटोमोबाइल्स से जुड़े कारोबारियों को इन दिनों बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काम की कमी के चलते ऑटोमोबाइल्स से जुड़े कारोबारी ने बात की देवभूमि खबर से। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। दूसरा, अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के चलते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर को पड़ता हुआ दिखा है। तो हमारे साथ हैं एक भाई साहब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और टोटली इनका यहाँ पर को वर्कशॉप है। और लॉकडाउन से पहले कई गाड़ियाँ आती थी, ये कई गाड़ियों का ट्रीटमेंट करते थे, यहाँ पर को उन गाड़ियों को ठीक करने का काम करते थे। इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति बनी है। हाँ तो भाई साहब, मेरा पहला सवाल ये आपसे है कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले काम की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? सर लॉकडाउन से पहले तो थोड़ा बहुत फिर भी काम था ही, हालांकि नोटबंदी के बाद थोड़ा सा असर तो पड़ा था, लेकिन काम था। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई कि आप 11-12 बजे तक ही बैठ सकते हैं, उसके बाद कोई शॉप पे आने वाला नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, वर्कशॉप इतने ज़्यादा हैं कि काम बढ़ जाता है, कई कबार आता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पे। तो भाई साहब एक चीज़ और देखा जाए, लॉकडाउन के बाद 4 बजे तक की टाइमिंग है, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है? 4 बजे तक काम की कमी है या क्या स्थिति बनी है? सर दुकान 4 बजे खोलने से कुछ नहीं होता ना, जब गाड़ियाँ चलेंगी तभी काम भी आएगा। अब गाड़ियाँ टैक्सी चल नहीं रही हैं, लोकल की गाड़ियाँ जितनी भी लगी हैं, सरकारी विभाग की गाड़ियाँ वही काम के लिए आ रही हैं। तो आप 4 बजे तक का तो भूल जाइए, क्योंकि 1-1.5 बजे के बाद आपको रोड में कोई भी नहीं मिलेगा। हाँ तो इम्पोर्टेंट सामान होता है, पार्ट्स होते हैं, कई चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियाँ सारी बंद हैं, वर्कर शिफ्ट कर गए हैं, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या मटेरियल आपको पर्याप्त मिल जा रहा है? सर जो हमारे पास अभी पड़ा हुआ जो मटेरियल था वही नहीं लग रहा है, तो हम आगे से आगे भी क्या करेंगे। बाकी रही कोई इमरजेंसी अगर हल्द्वानी में आने की बात है तो या तो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है या फिर गाड़ी अवेलेबल नहीं है, और ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल है तो दुगना चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए बड़ी समस्या अभी तो है। तो हमने बात की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के व्यवसायियों से, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनको काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर को सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन के बाद भी। इसमें था देवभूमि खबर बागेश्वर। वहीं बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन के आदेशों का पालन कराए जाने के संबंध में जनपद में पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में 14 मई को कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ड्रोन कैमरा से गोमती पुल तथा महर्षि विद्या मंदिर बिलोना आदि के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की गई। ड्रोन कैमरों से प्रतिदिन जंगल से आने जाने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो देखा जा सकता है पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी यहाँ पर को की जा रही है। यह आप देख सकते हैं बिलोना के आसपास की एरिया है, ये सीधे आप देख सकते हैं सीएमओ गेट, और ये इसके आगे रोडवेज बस अड्डा जो कि स्टेजिंग एरिया भी बनाया गया है, और ये सामने का वो जो भवन है महर्षि विद्या मंदिर का ये भवन है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है पुलिस द्वारा पूरी तरह ड्रोन कैमरों से भी निगरानी यहाँ पर तो की जा रही है।
जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ड्रोन कैमरे से, ये जो बिलौना बागेश्वर में रोडवेज बस अड्डे पे जो स्टेजिंग एरिया जो बनाया गया है उसके आसपास की ये सारी तस्वीरें हैं, तो साफ तौर पे देखा जा सकता है। NH 309 का ये दृश्य है जिसमें कि कुछ वाहन भी चल रहे हैं और जिस पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन कैमरे का भी पूरी तरह सहारा यहाँ पर को लिया जा रहा है। और सामने ठीक सरयू नदी है, सरयू नदी के ऊपर देखा जा सकता है महर्षि विद्या मंदिर का भवन और तल्ला बिलौना को जाने वाला मार्ग और ये नेशनल हाईवे 309A और ये बिलौना वार्ड की तस्वीर आप यहाँ पर को देख सकते हैं कि पूरी तरह पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से पूरी नज़र यहाँ पर को रखी गई है।